अगर कॉन्वर्सेशन की बात करें भट्ट साहब और रिया की, तो अगर वो उसको अपना गॉडफादर मानती थी तो इसमें अभी कोई, आपने जो कॉन्वर्सेशन बताई उसमें कोई ऐसी स्ट्रेंज बात नहीं है। भट्ट साहब का ये एक इमेज है बॉलीवुड में, जिस तरह उन्होंने लाइफ लीड की है, यूजी कृष्णामूर्ति, रजनीश वगैरह, कि भाई उनसे एडवाइस लेने लोग जाते हैं। अगर रिया बात कर रही है तो बात से कुछ एस्टेब्लिश नहीं होता। हाँ, बाकी जितने सवाल हुए और जो विवेक सिंह जी ने कुछ खुलासे किए, वो देखकर तो लगता है कि कोई भी चीज एकदम ही क्रिस्टल क्लियर सुसाइड की नहीं लग रही। और ये इस पे अभी हम वेट करेंगे कि सीबीआई अब ये सब कुछ अपने हाथ में ले और जिस अनक्लियर वे से चीजें हुई हैं अब उस पर क्लैरिटी लाए। एंड देश तो ऑफकोर्स उस उत्सुक है कि भाई जितनी जल्दी हो सके कल या परसों ही फैसला हो जाए और किसी को फांसी लग जाए। वो नहीं होगा, टाइम लगेगा एक एक चीज की तथ्य पे जाना, गहराई पे जाना। और आखिर मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हमें सच मिल जाएगा। एक सवाल मेरे मन में उठता है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ और हो सकता है पैनल पे या आप इस पर लाइट दें। हमने सुना है कि किसी पार्टी में जहां दिशा गई वहां कुछ हुआ या उसने देखा या कुछ हुआ और उसने सुशांत को फोन किया। उस वक्त तक सुशांत ने अपने वो 13-14 मोबाइल चेंज नहीं किए थे, दिशा के हादसा के बाद किए थे। उस हादसे के बाद दिशा ने अगर फोन किया है सुशांत को, तो उसने अपने मंगेतर को फोन नहीं किया। फिर वो घर गई अपने मंगेतर के पास और कुछ समय बाद दिशा के साथ वो हादसा हुआ सुसाइड का, या जो भी अगर उसकी तहकीकात करें कि सुसाइड था या नहीं। उसने अपने मंगेतर को फोन नहीं किया, घर जाकर भी उससे ये बात नहीं शेयर की। कम से कम वो तो हमें बता दे कि घर आके दिशा ने क्या बोला। ऐसा क्या है कि दिशा अपने मंगेतर जिसके घर में वो रहती थी, शादी होने वाली थी, उसको कुछ नहीं बताया? ये सवाल मुझे खटक रहा है। ठीक है गणेश जी, आप इसमें कुछ बोलना चाहें? और वो कह रहे हैं कि महेश भट्ट ने जो बात की उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट, उन्होंने जो बात की, रजनीश के पास गए, ये कहे, उन लोगों को ना समझ में नहीं आए रजनीश, उनकी मेंटल कंडीशन नहीं है कि रजनीश को समझ जाए। आपका ये बोलने से कुछ गणेश गलत जगह आगे जा रही है। आप ऐसे कैसे डिसाइड कर लेते हो कि क्योंकि मैं 10 साल से रजनीश जी के साथ में हूँ, रजनीश जी को मानता हूँ, मुझे मालूम क्या हुआ ये ना। आपका कनेक्शन आपके माइंड से है, उनका माइंड जी पे आप टिप्पणी नहीं प्रॉब्लम है। अगर दिशा को ही, अगर उनको उसका मुद्दे से कनेक्शन नहीं है गणेश जी ठीक है। अगर आप साइकोलॉजिकली बात करें, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर साइकोलॉजिकली आप प्रोटेक्ट की बात, गणेश प्रोटेक्ट की बात नहीं कर रहे, उनकी कॉन्वर्सेशंस हुई है। वो एज ए गॉडफादर उनसे अगर एडवाइस लेती है, ठीक है, तो इसमें हम मर्डर में इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मर्डर में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, महेश जी। तो फिर ये कॉन्वर्सेशन, उन्होंने भट्ट साहब से कॉन्वर्सेशन की, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? राइट, आपके मेरे साथ हादसा होगा, हम हमारे करीबी के लोगों से बात नहीं करेंगे? हमारे किसी में फैमिली में अगर हादसा होगा, करना है, अगर उनको प्रोटेक्ट ही करना है, तो सुशांत भी क्या अलग था? सुशांत को भी प्रोटेक्ट कर सकते थे। उनका रिश्ता रिया के साथ था, सुशांत के साथ नहीं था। वो शायद सुशांत को मिलने भी रिया के कहने पे गए होंगे। तो इससे क्या मतलब पड़ता है? सुशांत के साथ नहीं था। जी, इससे कहने का क्या मतलब है कि पीछे मुड़ के मत देखना, अभी आगे जाओ, पीछे कोई खतरा था? फिलोसफी ऑफ लाइफ है यार, उसको आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? फिलोसफी ऑफ लाइफ महेश जी को अभी तक समझ में नहीं आई। नहीं गणेश जी, फिलोसफी ऑफ लाइफ उनको दूसरे समझ सवाल में नहीं है आई, जिनमें 550 दूसरे मुद्दे हैं, दूसरे सवाल है जिनके ऊपर हमको खुद आंसर नहीं मिल रहा। जिस तरह अभी विवेक सिंह जी ने बताया और अभी हमने आज नहीं, इसको आप गलत आकाशदीप जी, आप गलत तरफ ले जा रहे हैं। कोर्ट में कहा है कुनिका जी ने, एक सेकंड सुनिए तो सर, कोर्ट में कहा है अपने वकील के जरिए कि सुशांत ने मुझे कहा था कि घर से तुम चले जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, लेकिन यहां पर तो बात कुछ और थी। ये कॉन्वर्सेशन तो इशारा करता है कि महेश भट्ट उनको कह रहे थे कि आप पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो। कुनिका जी, ये हादसे के बाद का कॉन्वर्सेशन है कुनिका जी। ठीक है, एक बार कुनिका जी बोल लें, फिर मैं आ रही हूं सर आपके पास। आप कैसे इसको सुसाइड से पहले की कॉन्वर्सेशन थोड़ी है। अगर आप उस नजर से देखोगे तो आपको गलत लगेगा। ये सुसाइड के बाद का है। नहीं, सुसाइड के पहले का है, ये 8 जून का है। पहले का है सर, ये 8 जून का है। अगर 8 जून का है, से पहले का है। कुनिका जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ। कुनिका जी, एक सेकंड में फिनिश करूं। एक सेकंड, अगर वो रिश्ता तोड़ के निकल रही थी तो ठीक है, तो वो कह रहे अभी तुम पीछे मुड़ के मत देखो, आगे देखो, तुम्हारा रिश्ता टूट गया, खत्म।
8 अब जून। इसमें तो फिर कोर्ट में ये implication दिखाने क्या की है? क्यों जरूरत है कि सुशांत ने मुझे कहा था इसलिए मैं गई थी, मैं नहीं जाना चाह रही थी, मैं उसका देखभाल करना चाह रही थी। कुनिका जी वो झगड़े का ठीक वो है। झगड़े का मुद्दा अंजना समझा जी, रही थी, वो कुनिका सच है जी। कि नहीं ये आप देख लो। आकाश जी, कैन आई प्लीज स्पीक? Sorry, Kunika. Anjana No, ji, I'm only saying, हाँ. Kunika, you come in. You're All right. I'm saying is, if they were having this conversation on the 8th, and she's in court has said कि भाई मैं तो वो सुशांत ने मुझे जाने को कहा, that वो झगड़े का डिटेल था, तो ठीक है, उसमें भी कहाँ implication कैसे आती है? रिया ने दो अलग बातें थोड़ी कही हैं। Sure. ठीक है, Sorry. कुनिका Go जी, ahead. कुनिका जी। Go ahead. देखिए अंजना जी, 56 साल की उम्र में मेरी 2 शादियां और कुछ रिश्ते हुए हैं, और हर रिश्ते में देयर इज समटाइम्स टाइम विद कम्स जब आपको लगता है कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला, लेकिन आप फिर भी उसे किसी तरह कंटिन्यू करते हैं। फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। उस ब्रेकिंग पॉइंट पे जब आप उसके दौरान जब आप उस रिश्ते में होते हैं, आप कई लोगों से बात करते हैं, पति पत्नी, प्रेमी, माँ बहन भाई, उनके रिश्तों के अलावा भी लोगों के पास अलग रिश्ते होते हैं, कभी दोस्तों से, कभी कोई मेंटोर होता है, उनसे बात करते हैं। तो ये हो सकता है कि रिया और सुशांत की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जो पिछले 6 महीने से चल रही होगी, या जो भी है, या जब उनको लगा कि वो डिप्रेशन में है और इसके वजह से वो इस तरह से बिहेव करे, तो उन्होंने किसी से कंसल्ट किया होगा, एंड दैट कोई मस्ट बीन भट्ट साहब। इफ शी हैज सेड एंड शी वाज वेटिंग probably, और शी रियलाइज कि नाउ दिस इज द टाइम, सुशांत ने उसको घर से निकलने को कहा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, उसके बाद अगर उसने फोन किया और कहा कि नाउ आई एम फ्री, मीन्स उसने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया होगा। हो सकता है भट्ट साहब उसको काउंसिल कर रहे होंगे, और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है इसमें, तो इसमें कोई गलत नहीं। और भट्ट साहब की कॉन्वर्सेशन और रिया की कॉन्वर्सेशन में मुझे ऐसा कहीं इंक्रिमिनेटिंग नहीं लगता है कि भट्ट साहब ने रिया को मारने के लिए कहा। सो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग।